Assalamualaikum class P9 Arts. Today date is 18th May and day is Monday. Diary of Monday is P9 class exercise 6.3 question number 9 to 13. Question number 9 and 10 लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डेसिमल फॉर्म किया था उस सिचुएशन में करने की गई। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 11, 12 और 13 जो है वो हमने साइक्लिक नोटेशन में आंसर मतलब सिंपलीफाई करने के बाद रिजल्ट को हमने साइक्लिक नोटेशन में करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है 0.525 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ठीक है, रीराइट क्वेश्चन सॉल्यूशन 0.525 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ठीक है, आपने इस डेसिमल फॉर्म में करना है। पहले इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करते हैं 10 की पावर +7। ठीक है, इसको फिर आप चेंज करते हैं 10 की पावर 7 मीन्स के बाद और उसके साथ आपके पास आ जाएगा 70 3 4 5 6 7 0। तो आपके पास हो जाएगा 0.525 डिवाइड बाय और 1 के साथ आपके आ जाएगा 70 3 4 5 6 7 0। ठीक है, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपको कैलकुलेटर दे रहा है 5.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड करते हैं 0.525 डिवाइड्स बाय 1 और उसके साथ 70 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, ये रिजल्ट हमने सिर्फ रिजल्ट को वेरीफाई किया। 10 की पावर -8 का मतलब है कि 7 जीरोस आपके पॉइंट के बाद और 1 जीरो आपका पॉइंट से पहले इन्वॉल्व करके 3 4 5 6 7 और लास्ट में आपने रिजल्ट लिख दिया 525। आप देखेंगे ये हमारा रिक्वायर्ड डेसिमल, ये हमारी रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ब्रीफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है 636.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। आपने इस रिजल्ट को कैसे करना है कि 10 की पावर नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में लेके आना है, उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपने 10 की पावर को डिनोमिनेटर में लेके आना है, उसको ठीक है पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के बाद दोनों कंडीशंस को आपने सिंपली डिवाइड करना है, लेकिन कैलकुलेटर के आंसर को आपने किस तरह चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका कि आपने सिंपलीफाई करने के बाद रिजल्ट को साइंटिफिक नोटेशन में करना है। 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की आपके पास पावर 7 है, डिवाइड हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की आपके पास पावर है 4। पहले आप इसको सिंपलीफाई कर लें, उसके बाद हम जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 डिवाइड्स बाय 2 और 10 पावर आपके पास 4 है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आप सेपरेट कर लें बाय 4 और 10 की पावर 7 डिवाइड्स बाय 10 की पावर 4, इसको आप सेपरेट कर लें। ठीक है, आपने क्या करना है 0.96 को डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 आपके पास है, डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 होगी। 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 -4 होगी आपके पास 3। क्लियर? अब आप देखिए अगर ये हमारा सिंपलीफाई करने के बाद डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता है ये रिजल्ट, तो फिर हमें फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना था, हमने कहना था रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन अभी हमारा पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट नॉन जीरो 10 तो मल्टीपल्स इसके पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास पॉइंट जो है अपनी करेक्ट फॉर्म में नहीं है, पॉइंट आपको जो है 4 के बाद चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या वर्किंग करनी होती है 0.48 मल्टीप्लाई बाय, मैं अगेन यहाँ पे लिख रही हूँ 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास है 3। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है कि आप कहेंगे कि हमारा पॉइंट हमें चाहिए 4 के बाद। ठीक है, और 10 की पावर 3 आपको एडिट है। इसके लिए स्टेटमेंट आएगी, आप कहेंगे कि हमने मूव किया है डेसिमल पॉइंट को हाउ मेनी प्लेसेस 1 प्लेस टू द लेफ्ट और टू द राइट, टू द राइट। तो ये बन जाएगा 4.8। ठीक है, 04.8 विषय लिखे। इसके साथ जो 10 की पावर आएगी वो आएगी -1। ठीक है, आपके पास 10 मूव हुए पॉइंट और आपका राइट की तरफ मूव हुआ है और ऑलरेडी आपकी जो 10 की पावर 3 थी वो ये वाली, ये टर्म आपकी एज इट इज आ गई। इसको हमने ये चेंज कर लिया तो ये बन जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 + 3। तो ये बन जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड होगी साइंटिफिक नोटेशन। हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया था इसको जो है सिंपलीफाई किया था, उसके बाद हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। आने वाले रिजल्ट को फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था।
क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ध्यान से क्वेश्चन उतारिएगा, ठीक है, 8 डिवाइड्स बाय 10 की पावर 3। ओके बेटा जी, रीराइट क्वेश्चन सॉल्यूशन 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 डिवाइड्स बाय 10 पावर 3। फॉर सिंप्लीफिकेशन बेटा जी आप लोगों ने 2.61 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इनको सेपरेट कर लेना है, 10 पावर 8, ठीक है, यहाँ से डिनोमिनेटर में आपकी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी 10 पावर -3, तो ये बन जाएगा 2.61 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 2.61 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, रिजल्ट आ जाएगा 10.44, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर, इनकी पावर्स कंबाइन कर लें। अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की तरफ। 10.44 10 की पावर 5। अब हमें इस चीज को साइंटिफिक नोटेशन, अब हमारी देखिए इस पूरी स्टेटमेंट में फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है 1, ठीक है, 1 के बाद हमें अगर पॉइंट चाहिए तो हमने पॉइंट को शफल करना है यहाँ से लेफ्ट की तरफ, पॉइंट हमारा आएगा लेफ्ट की तरफ, ऐसे मूवमेंट होगी। हम कहेंगे कि हमने 10.44 में हमारे पास जो है आपने 10 पावर 5, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, रिजल्ट को शिफ्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.044, 1 पॉइंट यहाँ पे आ गया, 0 पॉइंट यहाँ से खत्म हो गया, 44, ठीक है, जो इसकी 10 की पावर इन्वॉल्व होगी वो आपके पास +1, हमारा 1 डेसिमल मूव हुआ है और इसके साथ हुआ भी लेफ्ट की तरफ है आपके पास, ठीक है, और ये 10 पावर 5 एज इट इज, यहाँ पे आप लिखेंगे मूव डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द लेफ्ट, क्लियर। अच्छा जी, हो जाएगा ये तो आपके एज इट इज, इसको नहीं छेड़ना, 10 की पावर 1 और एक 10 की पावर 5 पावर्स ऐड करने से ये बन जाएगा 1.044 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.044। ये अगेन मैं आपको इस समझा देती हूँ, यहाँ पे ये स्टेप्स अगेन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास है ना 1 आपने मूव किया तो आपकी सिचुएशन आ गई 0.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आपके पास मूव करने वाला और एक आपके पास आ गया 10 की पावर 5, तो ये फाइनली आपके रिजल्ट्स हो गए, 10 की पावर्स ऐड कर दें 1 + 5, तो ये बन जाएगा 1.044 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास 6 आ गई, ठीक है, ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, क्लियर। ओके, आज की रीडिंग का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज बेटा 521 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, ठीक है, सॉल्यूशन 521 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, ठीक है, आपने क्या करना है, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफिकेशन में आपने क्या करना है, 521 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड्स बाय 2, इसको सेपरेट कर लेना है, 10 पावर 3 और 10 पावर 2 को आपने सेपरेट कर लेना है, तो ये 521, ठीक है, आप इसको कटिंग कर लें, 2 1 2 2 6 12, रिजल्ट रहेगा 521 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3126 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 3126, तो आपका एज इट इज, और 10 की पावर आ जाएगी 3 - 2, तो ये बन जाएगा 3126 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगा 1, ठीक है, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब देखिए इस स्टेटमेंट में हमारे पास कहीं भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट वाले हम इसको 0 लिख के पॉइंट इन्वॉल्व कर देंगे, ये 10 पावर एज इट इज जो आपको प्रीवियस स्टेप से आपके पास आ रहा है, पॉइंट को आपने शफल करना है, पॉइंट को आपने लाना है 3 के बाद, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो हमारा 3 है, हम कहेंगे पॉइंट हमारा आ जाएगा, जैसे आपने पॉइंट की शफलिंग की, ठीक है, साथ ही आपने 10 की पावर इसकी इन्वॉल्व कर देंगे, हमारा पॉइंट आया टू द लेफ्ट की तरफ आया तो 10 की पावर आएगी +3 आएगी, और 10 की पावर 1 एज इट इज, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे मूव
decimal point 3 places to the left, तो ये आ जाएगा 3.1260 डाल बेशक 10 की पावर 3 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3.1260 10 की पावर आ जाएगी 4। तो हम इसको लिखेंगे रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ओके बेटा जी, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इसके बाद हमारा सिंपल क्वेश्चन